नमस्कार साथियों। तो आज है 8 अगस्त 2025। भारत और अमेरिका के बीच हो रहा ट्रेड वॉर के कारण आज भी बाजार बहुत ही खराब था, बहुत ही वीक था। और निफ्टी 50 आके क्लोजिंग दिया 24,363 पॉइंट पे, लगभग 0.95% गिरावट के साथ। उसके साथ साथ आज निफ्टी 50 अपना लास्ट 3 महीने की लो भी टच किया। सो दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे अपडेट है ट्रेड वॉर टैरिफ के मुद्दों पे। अमेरिका की तरफ से क्या रिप्लाई आया, भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहले चलिए आज बाजार को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं डिटेल में। सो दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में हम लोग चर्चाएं किए थे। जैसे कि ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट हुआ, जिसका चांस तो आज काफी कम ही था, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था 24,650 पॉइंट पे। आज तो इवन इसके आसपास भी नहीं पहुंचा। अच्छा, नीचे की तरफ दो सपोर्ट लेवल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, है ना। एक था 24,500, साथ में आपको मैं ये भी कहा था, ये हो गया आपका अल्टीमेट सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 महीनों पे इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट मिला था, है ना। और फाइनली ये लेवल आज क्योंकि टूट गया, तो दूसरा सपोर्ट लेवल कौन सा था, याद कीजिए, 24,350। और आज अल्टीमेटली इस सपोर्ट लेवल के ऊपर कैसे भी करके सपोर्ट मिल गया और क्लोजिंग भी दे दिया 24,363 पॉइंट पे। यानी मोटा मोटी अगर हम बात करें, आज बाजार फुल डे बेरिश मूवमेंट ही देखने को मिला। जैसे कि लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था 24,596 पॉइंट पे, अगर आप देखेंगे आज की रेट में ओपन हुआ 24,544 पॉइंट पे, इंटरडे हाई टच किया 24,585 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग हुआ उससे भी काफी नीचे आज इंटरडे हाई टच किया और इंटरडे लो टच किया 24,337 पॉइंट पे। यानी ओवरऑल बात करें, आज बाजार शुरू में ही एकदम से गिरावट हुआ। पहला का जो 1.5 घंटा था, उसके बाद देखिए लगभग कोई 3-4 घंटा फ्लैट था और आखिरी जो 1 घंटा है उसमें फिर से हमें गिरावट हुआ। और ये तो हो गया आपका निफ्टी 50। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूंगा एज कंपेयर टू निफ्टी फिर भी थोड़ा सा बेटर था। बेटर इसलिए था कि जहां पे निफ्टी 50 24,500 की जो इंपॉर्टेंट लेवल उसको ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट बैंक निफ्टी एटलीस्ट 55,000 को तोड़ा नहीं है, इसके ऊपर ही कैसे भी करके होल्ड कर गया। अब देखना होगा कि नेक्स्ट वीक में क्या होता है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी की ओवरऑल वेटेज निफ्टी पे सबसे ज्यादा है। अच्छा, बाकी सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है मार्केट में, आईटीज की बात करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, जैसे कि देखिए बैंक निफ्टी 0.93% नीचे आके क्लोजिंग दिया, आईटी सेक्टर 0.95% नीचे आके क्लोजिंग दिया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर 1.3% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब मुद्दा क्योंकि यहाँ पे यूएस के साथ भारत की है, और भारत भारी भरकम क्या एक्सपोर्ट करता है, आईटी सर्विस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, फुटवेयर प्रोडक्ट, सी फूड प्रोडक्ट, है ना। तो इन्हीं सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट होगा। और वही हुआ आज के रेट में। ज्वेलरी सेक्टर में गिरावट हुआ क्योंकि भारत जो है यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उन्हीं सब सेक्टर्स तबाह हो गया है कि नहीं, बताइए। तो यही बात आपको मैं कल रात के 10:30 की वीडियो में भी कहा था कि इन सब सेक्टर में एक इनिशियली लेवल पे, क्योंकि टैरिफ इंपोज ऑलरेडी हो चुका है और जो 25% शुरू का जो टैरिफ है वो ऑलरेडी कल से लागू भी हो गया, और बाकी का जो 25% टैरिफ, ठीक है, वो लगभग 20 दिन बाद लागू होगा। क्लियर हो चुका है ना। तो जिस वजह से इंपैक्ट आपको इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी नीचे आके क्लोजिंग दिया, एफएमसी सेक्टर काफी खराब था, एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर। फिर भी मैं कहूंगा आज पीएसयू बैंक में उतना गिरावट नहीं हुआ। मतलब आज जो मेनली गिरावट हुआ वो प्राइवेट बैंक की सेक्टर में, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी नीचे क्लोजिंग दिया, उसके पीछे रीजन वही है, प्राइवेट बैंक्स में आज गिरावट हुआ। पीएसयू बैंक में एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी उतना भी गिरावट नहीं हुआ। पीएससी सेक्टर में भी कुछ खास गिरावट नहीं हुआ। कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर में भी काफी गिरावट हुआ। मेटल सेक्टर तो आज बहुत अच्छे से गिरा। मीडिया सेक्टर, सीपीएस सेक्टर सब कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। यानी ओवरऑल बात करें आज दोस्तों, बाजार की माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। इवन ना केवल टॉप लाइन सेक्टर या इंडेक्स, उसके साथ साथ जितने भी देखिए मिड कैप सेक्टर है, जितने भी स्मॉल कैप सेक्टर है, जितने भी पीएसयू सेक्टर है, उस पर भी भारी भरकम गिरावट हुआ है। और जिसके कारण दोस्तों पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि आज हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो भी काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया। वैसे दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो का स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अब चलिए एक एक करके आपके साथ में इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, जितने भी वाइटल अपडेट आया है, शेयर करता हूं। देखिए, मनी कंट्रोल के वेबसाइट में कुछ पॉइंट मेंशन किया, कुछ की फैक्टर्स जिसके चलते आज मार्केट में इतना गिरावट हुआ है। देखिए, मैं कहूंगा की फैक्टर एक ही है, सिर्फ एक ही की फैक्टर, भारत और अमेरिका के भीतर जो बढ़ता हुआ तनाव ट्रेड वॉर को लेके, वही की फैक्टर है। वही देखिए मेंशन किया, टैरिफ कंसर्न। और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो अदर्स अदर्स जो हमें फैक्टर्स देखने को मिला, जैसे कि एफआईएस द्वारा लगातार सेलिंग, क्योंकि मार्केट अगर ऐसा रहा, कौन सा एफआईएस भाई बाई करेगा, है ना। और अगर मेरा अनुमान सही रहा कि नेक्स्ट 1 महीना दोस्तों फिर से एफआईएस द्वारा भारी भरकम सेलिंग हो सकता है।
ये आप मान के चलिए, ठीक है। अच्छा, वीक ग्लोबल क्यूज, ये बात भी सही है कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आज इंडियन मार्केट में गिरावट हुआ, इसके अलावा जो भी एशियन पैसिफिक बाजार है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी, आगे हम उस बारे में भी पहुंचेंगे, उस पर भी आज गिरावट हुआ। रुपी की वैल्यूएशन मैं कहूँगा ये पॉइंट उतना भी सही नहीं है, बिकॉज रुपी की वैल्यूएशन लास्ट 3-4 ट्रेडिंग डेज से ठीक ठाक ही चल रहा है, उतना भी ड्रॉप नहीं, बट आखिरी बार ड्रॉप हुआ था लास्ट वीक में। अच्छा, पांचवा पॉइंट वॉलेटिलिटी इंडेक्स रेज, ये बात भी सही है कि जो निफ्टी इंडिया विक्स इंडेक्स है वो फिर से स्पाइक कर चुका है इन्हीं सब चक्कर में, ठीक है। बट मुद्दे की बात यह है कि मेन एक ही फैक्टर वह टैरिफ कंसर्न की वजह से आज बाजार में भारी भरकम गिरावट हुआ और पोर्टफोलियो भी एकदम टूट के बिखर गया। अच्छा दोस्तों, जिन सब न्यूज के चलते आज फिर से इतना गिरावट हुआ वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा, ये जो अपडेट था ये कल की अपडेट, यहाँ पे आप डेट देख सकते हो 7 अगस्त 2025 शाम के 4:26 का अपडेट, लास्ट डे। और ये अपडेट मैं आपको रात की 10:30 के वीडियो में दिया था। न्यूज की हेडलाइन आप पढ़ सकते हो, ट्रेड टॉक ऑन यूएस डेलीगेशन एक्सपेक्टेड ऑन 25 अगस्त से ऑफिशियल। ये जो ऑफिशियल अपडेट एक्चुअली यूएस की तरफ से आया था कि यूएस की तरफ से डेलीगेशन भारत में आएंगे 25 अगस्त को। और साथ में आपको मैं ये भी कहा था कि देखिए अभी जो चल रहा है ना, ये मिनी ट्रेड डील की जो 50% टैरिफ, ये मिनी ट्रेड डील की, ठीक है। बट एक्चुअली जो बाइलेटरल ट्रेड डील वो अभी भी प्रोसेसिंग में है, वो अभी भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो आगे होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टेम्पोररी चीज आप कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद था कि 25 अगस्त जब यूएस की तरफ से डेलीगेशन आएगा भारत में, तो कहीं ना कुछ एक रास्ता या हल निकालेगा, है ना। तो उसी सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया, मतलब मीडिया की तरफ से, कि सर सुनने को आ रहा है कि यूएस की तरफ से जो डेलीगेशन भारत में पहुंचेंगे वहां पे बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, क्या ये सच है? तो उन्होंने क्लियरली इसको खारिज कर दिया और कहा कि देखिए ट्रम्प रूल्स आउट ट्रेड टॉक विथ इंडिया अमिड 50% टैरिफ डिस्प्यूट अंटिल। तो चलिए मैं आपको थोड़ा नीचे और डिटेल में समझा देता हूँ इन्होंने एक्चुअली क्या कहा। देखिए एएनआई की तरफ से जब पूछा गया था मीडिया की तरफ से कि सुनने को आ रहा है कि 25 तारीख को आएगा, तो उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप की क्या जवाब था, ये देखिए। इन्होंने प्रॉपर्ली इन्हीं एक ही सेंटेंस से कह दिया कि नो नॉट अंटिल वी गेट इट रिजॉल्व। तो मतलब ये जो 50% टैरिफ इंपोज हुआ है, या भारत और अमेरिका के भीतर जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, ये जब तक ना रिसॉल्व ना हो जाए तब तक देखिए कोई भी बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने का चांस नहीं है। ये क्लियरली यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कल मिडनाइट को। और उसका ही कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला आज मार्केट में। मतलब जो बचा कुचा उम्मीद था कि शायद थोड़ा सा सही हो सकता है इस महीनों की आखिरी हफ्तों पे जब यूएस की तरफ से डेलीगेशन आएगा भारत में, वो भी कहीं ना कहीं एकदम टूट गया। समझ आ चुका है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए इस बार भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू होल्ड क्रूशियल कैबिनेट मीटिंग टुडे एज इंडिया यूएस टैरिफ रो हिट्स अप। सो देखिए अभी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल या बोल सकते हो कि क्रूशल कैबिनेट मीटिंग आज रखा है। उस मीटिंग की क्या आउटकम निकलेगा, क्या भारत भी यूएस के ऊपर 50% या 25% टैरिफ इंपोज करेगा यूएस की जो प्रोडक्ट के ऊपर, वो देखने लायक रहेगा, या कुछ और एक्शन लेने का प्लान है भारत सरकार की, वो भी देखने लायक का मतलब देखने लायक रहेगा, ठीक है। और अभी देखिए सुनने को आ रहा है कि जो बोइंग को ऑर्डर दिया था भारत ने, वो आई थिंक कि कैंसिल कर चुका है, लगभग वही $3-4 बिलियन के आसपास जो ऑर्डर था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप देखिए कि ट्रम्प टैरिफ न्यूज लाइव, इंडियन टेक्सटाइल ज्वेलरी एट रिस्क ऑफ 50% ट्रम्प टैरिफ, फार्मा फोन एग्जाम। अच्छा, अब सुनने को ये आ रहा है कि शायद यूएस ने जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, उसमें जो टैरिफ है ना एग्जाम कर सकता है, मतलब उसके ऊपर टैरिफ इंपोज नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये कितना सच है कितना झूठ है आई डोंट नो, बट ये अभी मीडिया में चल रहा है ऐसा, ठीक है। बट उसके अलावा जितने भी सेक्टर है भारत जो एक्सपोर्ट करता है, चाहे हम टेक्सटाइल की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, फुटवेयर की बात करें, या आईटी सर्विस की बात करें, उसके ऊपर कहीं ना कहीं 50% टैरिफ इंपोज होगा। ये ऑलरेडी अभी तक कंफर्म न्यूज है। तो बेसिकली इन सब सेक्टर में एक इनिशियल लेवल पे बहुत बड़ा झटका लग सकता है, और आज उसका जो परिणाम ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखने को मिल गया। पर इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं एक और बात भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए क्योंकि अभी ना मार्केट में जब एक मैं कहूँगा चैलेंज आता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलता है, बहुत सारा अलग अलग र्यूमर्स भी चलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, मतलब यही भारत और अमेरिका के भीतर जो ट्रेड वॉर चल रहा है, भारत की इकोनॉमी आधा हो जाएगा, किसी ने कहा कि 1/4 हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि देखिए आप डेटा जब समझेंगे ना,
आप जब एक्चुअली रियलिटी को देखेंगे उतना कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, ये बात भी सही है कि इनिशियल स्टेज में एक झटका लगेगा। पहले आप तो ये देखिए कि आज भारत की इकोनॉमी की साइज कितना है, $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 100% नुकसान हुआ भारत को, मान लीजिए, मान के चलिए कि सबसे खराब क्या हो सकता है, सबसे खराब यही हो सकता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे भारत ने जो एक्सपोर्ट किया था, भारतीय कंपनीज ने जो टोटल एक्सपोर्ट किया था $87 बिलियन, जिसपे भारत $45 बिलियन या लगभग $46 बिलियन के आसपास सरप्लस में था। तो मतलब ये जो $87 बिलियन, ये अगर जीरो भी हो गया ना तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है? भारत $4 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी है। अब आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, 1 ट्रिलियन मतलब कितना बिलियन, आप जान लीजिए। 1 ट्रिलियन, याद रखना, ये जनरल नॉलेज पर्पस भी, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन। क्लियर हो चुका है ना? और कितना भारत ने एक्सपोर्ट किया? 87 बिलियन। ठीक है, अगर मान लीजिए 87 बिलियन जो एक्सपोर्ट है ये कल जीरो भी हो गया ना, भारत की इकोनॉमी 1/10 भी नहीं होगा। तो ये जो फालतू की बात है मार्केट में चल रहा है कि यूएस के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा है इसके कारण भारत की इकोनॉमी एकदम तबाह हो जाएगा, किसी ने कह रहा है कि आधा हो जाएगा, किसी ने कह रहा है कि नहीं 1 ट्रिलियन तो एकदम मतलब गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फालतू की बातों में कान मत देना। हाँ, थोड़ा सा झटका तो लगेगा जो ऑलरेडी इसी हफ्तों में देखने को मिल भी गया। ठीक है, और आशा रखता हूं कि आगे धीरे धीरे करके रिसॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि यूएस को भी अच्छे से मालूम है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो भारत को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं यूएस के पास, है ना? तो ये यूएस को अच्छे से मालूम है। बट दिक्कत यहाँ पे है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मतलब जो खराब ईगो है ना, उसके कारण अभी यही सब हरकत चल रहा है। इवन यूएस की जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ये भी कह रहा है, ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया था कि भारत के साथ मतलब जो रिलेशन खराब हो रहा है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है यूएस के लिए। ओके, अच्छा, फिलहाल देखिए कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि यूएस मार्केट भी कल रात में काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया। बट अभी की अगर हम बात करें डॉ जोन्स की फ्यूचर्स की या नैस्डैक की फ्यूचर भी फिर भी ठीक ठाक है। तो जो भी होगा दोस्तों इस बारे में आपको मैं रात में अपडेट दे दूंगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट एक हफ्तों से ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा गिरावट या ऊपर इंक्रीज देखने को लगभग लास्ट 4-5 ट्रेडिंग डेज में ठीक ठाक है। बट इतना मान के चलिए जो एफआईएस द्वारा लास्ट लगभग 1 महीने होने जा रहा है सेल ऑफ चल रहा है, वो आगे भी तकरीबन 1 महीने के आसपास, जब तक ना ये सब मुद्दा रिजॉल्व हो जाए, देखने को मिल सकता है। क्लियर हो चुका है? ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए काफी वाइटल है। फिलहाल देखिए, जैपनीज मार्केट भले ही अच्छा था, हर एक इंडेक्स काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। अब देखिए, ऑब्वियसली भारत के ऊपर अगर टैरिफ इंपोज हुआ 50%, तो जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन सब जो देश की जो कंपनीज है उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, चाइनीज मार्केट भी आज थोड़ा सा वीक था, हांगकांग मार्केट तो काइंड ऑफ वीक ही था आज। अच्छा, साउथ कोरियन मार्केट भी वीक था। वैसे आज एशियन पैसिफिक बाजार भी थोड़ा वीक था, तो इसका भी थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिला मार्केट में। ताइवानिश मार्केट फ्लैट था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी वीक था, ये खचरा भी आज वीक था, न्यूजीलैंड की मार्केट भी वीक था, मलेशियन मार्केट फिर भी ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट भी वीक था, थाई मार्केट भी वीक था। यानी ओवरऑल बात करें आज कहीं ना कहीं एशियन पैसिफिक बाजार में थोड़ा सा तो वीकनेस हमें देखने को मिला, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आज हमें इसी रूप में देखने को मिला। यानी अल्टीमेटली जो अभी सब न्यूज को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि एक तरफ भारत और दूसरी तरफ यूएस, जिनके भीतर रिलेशन धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। अब देखिए, इसमें इम्पैक्ट जरूर होगा, बट ये कहीं ना कहीं एक भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि भारत देखिए जो यूएस के ऊपर इतना ज्यादा ट्रेड सरप्लस में था, एक तरफ आप कह सकते हो डिपेंडेंट था, तो उसको और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करने के लिए एक मौका भी है। अब देखना यह होगा कि भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है फ्यूचर में या लिया जाएगा। जो भी होगा दोस्तों टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, एक भी अपडेट मिस मत करना और स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।